हाज़िरीन मजलिस, अज़ीज़ तलबा व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानान किराम, अल्लाह तबारक तआला ने इस दुनिया में हमको भेजा। हर चीज़ का एक मकसद होता है, हर चीज़ एक मकसद के लिए बनाई जाती है। हम भी कोई काम करते हैं, उसका भी एक मकसद होता है, प्लान होता है। अल्लाह तबारक तआला ने जो इंसान की तख्लीक की, इसका भी एक बहुत बड़ा मकसद है। हमको इस पूरे जमीन पर भेजा तो एक मकसद के लिए भेजा, और वो मकसद अगर हमारे सामने है, उस मकसद को लेकर अगर हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम इस दुनिया में कामयाब होंगे, और जो आने वाली जिंदगी है, जो दूसरी दुनिया है, उसमें भी इंशाअल्लाह हम हमेशा के लिए कामयाब होंगे। अल्लाह तबारक तआला ने चूंकि ये जो आज की मजलिस है, जो आज की प्रोग्राम है, इसका ताल्लुक इल्म से है, और अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया में जो सबसे पहला हुक्म नाज़िल फरमाया, जो अल्लाह का मुकर्रम फरिश्ता जो सबसे पहला हुक्म लेकर इस रूए ज़मीन पर आया, जो सबसे पहला फरमान इलाही इस रूए ज़मीन पर धरती पर आया, उसका ताल्लुक इल्म से। अल्लाह तबारक तआला ने हमें नमाज का हुक्म नहीं दिया, हमें ज़कात हज का हुक्म नहीं दिया, हमें अखलाक का मामला का हुक्म नहीं दिया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत का भी हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ताला ने ये भी नहीं कहा अपने फरिश्ते को कि जाकर बता दो कि अल्लाह एक है। नहीं, सबसे पहले क्या कहा? तो अब इसी हुक्म से, इसी फरमान इलाही से हम इल्म की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। इल्म की कितनी अहमियत है, इस कौम की बुनियाद इल्म से पड़ी है, इस कौम की बुनियाद इल्म है, और अगर हम इल्म को पसे पुष्ट डालते हैं, इल्म से हम दूरी बनाते हैं, इल्म में हम कोताही करते हैं, तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हमारे लिए बहुत ही बड़ी बदकिस्मती और बेरुखी की बात है। इसलिए हम जहां पर भी रहें, हम इल्म को मजबूती से पकड़ लें, और खासकर आज के माहौल में, और खासकर अपने मुल्क में, अगर अपने वजूद को बचाना है, अपने ईमान को बचाना है, तो इसके लिए एक वाहिद जरिया इल्म है। आपको सियासत नहीं बचा सकती, आपको दौलत नहीं बचा सकती, आपको ताकत नहीं बचा सकती। अगर इस धरती पर, इस देश पर, इस मुल्क पर अगर आपको कोई बचा सकता है, आपके वजूद को मनवा सकता है, या अगर आप दुनिया के सामने अपने को लोहा मनवा सकते हैं, उसका एक वाहिद जरिया, एक वाहिद हथियार इल्म है। और उससे सबसे पहला इल्म इलाही है, इल्म कुरानी है, इल्म नबवी है। उसके बाद जो दूसरे मराहिल हैं, उसके आपके जो दूसरे उलूम हैं, दूसरे फनून हैं, उसमें तो काम आएंगे, लेकिन आपके जो ईमान का तकाज़ा है, ईमान को बचाने का तकाज़ा है, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मासूम बच्चों को वहदानियत का डोज अगर देना है, सुन्नत नबवी का डोज देना है, उसके लिए आपको इल्म इलाही का नज़्म करना है, इल्म कुरानी का नज़्म करना है, गाँव-गाँव में मकातिब कायम करना है, गाँव-गाँव में उलमा और हुफ़ाज़ तैयार करना है, और उलमा और हुफ़ाज़ की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। उनका काम आपके बच्चों को इल्म देना है, लेकिन उनकी दूसरी ज़रूरियात हैं, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से कोताही करते हैं, तो अल्लाह के नज़दीक मुजरिम है, अल्लाह के नज़दीक आपकी पकड़ होगी, क्योंकि सबकी जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। हर इंसान अपने इस्तिताअत के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक वो मुकल्लफ है। अगर एक हाफिज आलिम होकर, अगर बस्ती में कोई हाफिज आलिम है और इल्म दीन का नज़्म नहीं है, तो हाफिज आलिम की पकड़ होगी। अगर हाफिज आलिम अपनी पूरी कोशिश, अपनी पूरी कुर्बानी दे रहा है और आप लोग कोताही कर रहे हैं, तो फिर आपकी पकड़ होगी। इसलिए अवाम और खवास, अवाम और उलमा हर एक जिम्मेदार है अपने कौम के तई, अपने दीन के तई। इसलिए खालिस उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, तो दीन के ठेकेदार है। आप
उलूम के फुनून की फिक्र है, उससे कम नहीं, उससे कहीं ज्यादा हमें इल्म दीन की फिक्र होनी चाहिए। आज मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मुसलमान मुर्तद हो रहा है, मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही मकासद का कमजोर होना, इन्हीं मकासद का खत्म होना है। क्योंकि जब हमने बचपने से उनको इल्म दीन सिखाया नहीं, उनको हम बताए नहीं वहदानियत क्या है, रिसालत क्या है। आज तरह सेकुलर हर जगह सेकुलर, सब मजहब बराबर है। आज मुसलमान बच्चे बोल रहे हैं सब मजहब बराबर है। ये लफ्ज उनकी जबान में क्यों आया? क्योंकि हमने उनकी फिक्र नहीं की, हमने उनकी इल्मी तरबियत काहे तैयार नहीं की, इसलिए आज उनके जबान से एकदम आसानी से निकल रहा है अरे सब मजहब बराबर है। सब मजहब बराबर नहीं है। इस्लाम इस्लाम है, मुसलमान रहेगा। हमें किसी मजहब से कोई शिकायत नहीं है, हम किसी मजहब के मुखालिफ नहीं है, हम किसी मजहब का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी मजहब का अपमान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी शरीयत इससे मना करती है। एहतराम अपनी जगह है, सम्मान अपनी जगह है, लेकिन जहां पर अकायद का मामला जाएगा वहां पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज ये प्रोग्राम आपके सामने ये उसी की एक कड़ी है, ये उसी की एक शुरुआत है। आप ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाएं, हौसला अफजाई करें। मौलाना नादिर साहब ने जो आज प्रोग्राम सजाया है, ये उसी एक मिशन और मुहिम की कड़ी है। और हमारा काम जो भी हो वो फॉर्मेलिटी वाला ना हो, दिखावे वाला ना हो, शोहरत वाला ना हो। क्योंकि अगर हमारी ये नियत है तो तब भी इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, इसके नतीजे नहीं आपके सामने आएंगे। हमारा छोटा काम हो, एक मुहिम की शक्ल में हो, एक मिशन की शक्ल में हो। आज हम दूसरी तंजीमों की, दूसरे संगठनों की मिसालें देते हैं। फला संगठन ने ये कर लिया, फला संगठन वहां पहुंच गया, फला तंजीम वहां पहुंच गई। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, उनके अंदर वो एक मुहिम के तौर पर काम कर रहे हैं, एक मिशन के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर हम भी एक मिशन और मुहिम के तौर पर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह नतीजे हमारे सामने आएंगे। ये दुनियादार असबाब है, जो मेहनत करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा। जायज और नाजायज, गलत और सही का फैसला तो ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पर आप जिस मैदान में, जिस शोबे में मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला आपको रिजल्ट देगा। ये फितरत का कानून है, ये कुदरत का कानून है। अगर एक अल्लाह का नाफरमान खेती पर मेहनत करेगा गल्ला फायदा होगा, एक नाफरमान मेहनत करेगा तिजारत पर तरक्की करेगा, क्योंकि दुनियादार असबाब है। तो इसी तरह मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम आगे आएंगे। अगर हम सिर्फ जलसे जुलूस पे, सिर्फ वाहवाही पे, सिर्फ लोगों को खुश करने में लगे रहेंगे तो उसके नतीजे नहीं निकलेंगे, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, और फिर जो अंजाम होगा वो हम सबके सामने होगा। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ऐसी चीजों को हम बढ़ाएं और तरक्की दें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और जो मैंने अभी हदीस पढ़ी है उसमें भी यही है, जो शख्स इल्म की तलाश में किसी भी रास्ते पर चलेगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हम इल्म दीन की शाख में, इल्म दीन की तरक्की में भरपूर ताउन करें, भरपूर हिस्सा लें, और काम करने वालों के हौसले पस्त न करें। हम उनकी मदद करें चाहे न करें, हम उनका ताउन करें चाहे न करें, लेकिन हमारा कोई अमल ऐसा ना हो जिससे उनका हौसला पस्त हो जाए। क्योंकि हम लोग इस फील्ड में हैं, हम लोग के सामने समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, लेकिन नहीं, हमारे सामने मकसद कुछ है। हम किसी की बातों से हौसला हमारा पस्त नहीं होगा, हम अपने मैदान से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारी निगाह कहीं पे और है। जिनकी निगाहें मकसद पे होती हैं, जिनकी निगाहें काम पे होती हैं, उनके हौसले पस्त नहीं होते हैं, वो मैदान से हटते नहीं है, बल्कि संघर्ष करते हैं और दुनिया को मजबूर करते हैं घुटने टेकने पर। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस अज़्म के साथ, इस हौसले के साथ हम मैदान में रहें। और मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना नादिर नदवी साहब को, क्या जो शान घर में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट आपके सामने है, और इंशाअल्लाह इससे और अच्छे नतीजे सामने आएंगे। ये हम सबकी खुशी की बात है, और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हमारे हर गांव में कम से कम हमारे मकतब मजबूत चले। जिस गांव में मकतब नहीं है उस गांव वाले फिक्र करें और मकतब को कायम करें, जहां पर हमारे तमाम दुनिया भर के
अखराजात हैं, खर्चे हैं, उसके 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 मकसद का खर्चा भी जोड़ रहे हैं कि हम फला जगह पे, फला गांव में, फला मकसद में हमारा ये काम होगा, जहाँ पे गांव वाले कमजोर हैं उनकी मदद करें। और जब हम गांव में आज कुछ न करिए, आज खाली हर गांव में मकसद हमारे मजबूत हो जाए तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों इससे बहुत बड़ा इंकलाब आ सकता है, इससे माहौल बहुत मुतासिर हो सकता है और माहौल करवट ले सकता है। आज हमारे एक दौर था कि मुसलमान सब कुछ बड़ा से बड़ा गुनाह कर सकता था, लेकिन वो अपने ईमान से भटकने की कभी सोचता नहीं था, मुर्तद होने की कभी सोचता नहीं था। लेकिन मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब ये प्रोग्राम में हम लोग गए थे जहां पर ये बताया गया कि 4 करोड़ मुसलमान मुर्तद हो चुका है आपके देश में। हिंदुस्तान में 4 करोड़ मुसलमान मुर्तद हो चुका है और तकरीबन 4 करोड़ मुसलमान ऐसा है जो कंफ्यूज है अपने मजहब के बारे में, अल्लाह के बारे में, नबी के बारे में कंफ्यूज है, मुसलसल में है कि अल्लाह है कि नहीं, कब्र में कुछ होगा कि नहीं, आखिरत है कि नहीं। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये सब बातें हमारे लिए लम्हे फिक्र, लम्हे फिक्रियां हैं, गौर करने के लिए हैं कि हम बैठकर गौर फिक्र करें कि हमारे बच्चे, हमारी नौजवान नस्ल कैसे महफूज होगी, उनका ईमान कैसे महफूज होगा। इसके लिए हम सबको सर जोड़कर बैठने की जरूरत है। उलमाए किराम की सरपरस्ती में, उनकी रहबरी में, रहनुमाई में काम करने की जरूरत है और जगह जगह अपने मकासद को, अपने मदारिस को मजबूत करने की जरूरत है। आज जो दौर चला है 3-4 साल से, कितने मदारिस बंद हो गए। जो हमारी प्लानिंग है दूसरों की, वो हमारे मदारिस को, हमारे मराकिज को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, कमजोर करना चाह रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, दुश्मन से कभी गिला और शिकवा नहीं किया जाता। वो मुर्दा कौमें हैं जो दुश्मनों के सामने भीख मांगे, दुश्मनों के सामने हाथ फैलाए, दुश्मनों से कभी गिला और शिकवा नहीं किया जाता। दुश्मन का जो काम वो करे, जो हमारा काम हम करेंगे। इसलिए जरूरत है हम कम से कम 24 घंटे में 5 मिनट बैठकर गौर फिक्र करें कि हमारे गांव में, हमारे आसपास में, हमारे मुल्क में, हमारे देश और हमारे प्रदेश में क्या हालात हैं। और क्योंकि हम रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मत हैं, हमारे नबी सलाम पर रहमत बनाकर भेजे गए थे, हमें पूरे दुनिया की फिक्र करनी है, पूरे मुल्क की फिक्र करनी है और हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में अमन शांति कायम हो, प्यार मोहब्बत कायम हो, भाईचारा कायम हो, भाईचारा बढ़े। ये हमारा मकसद है, ये हमारा मिशन है, ये हमारी मुहिम है। और उसके साथ साथ अपने दीन को लेकर चलना है, अपने शरीयत पर एकदम मुत्तहिद होकर और एक मकसद को लेकर जुड़ना है और अपनी नस्लों को तैयार करना है, जो हमारी नस्ल इस दीन पर जिसका खात्मा हो, जो इस दुनिया से अपने दीन को लेकर जाए, अपने नबी को पैगाम को लेकर जाए और अल्लाह तबारक तआला हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। और जो भी हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी जो भी हमारा काम हो रहा है, अल्लाह ताला उसमें दवाम से, तरक्की से, कामयाबी